साथियों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने कभी धर्म और राजनीति के एक साथ जोड़ने की कोशिश नहीं की। आप तो जानते हैं कि हमेशा वो संविधान के बलबूते, संविधान के अनुसार ही देश में और प्रदेश में काम करने का विचार किया और अच्छी तरह से काम किया। उनकी सरकार को आज भी लोग याद करते हैं। सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि संत महात्मा भी कहते हैं कि जो बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार चला दिया वो कोई नहीं चला सकता। आप तो जानते ही हैं कि प्रयागराज के माघ मेले में संत अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ जो घटना घटी है वो किसी से छुपा नहीं है और ना ही अछूता रह गया, क्योंकि जब वो पालकी में बैठकर स्नान करने जा रहे थे तब उन्हें रोक दिया गया, उनके अनुयायियों के साथ मारपीट की गई। तो सवाल तो बनता है, आखिर क्यों रोका गया? इसलिए कि वो शंकराचार्य नहीं है, या इसलिए कि वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या इसलिए कि वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्ति तोड़े जाने पर विरोध करते हैं? साथियों, सवाल तो है। अब तो हिंदू धर्म के लोग भी ये सोच रहे हैं कि आखिर हिंदू धर्म को बढ़ा कौन रहा है? जिस संत को हमेशा लोग पूछते थे, जिस संत को मानते थे, अब उसी संत से ये पूछने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आप सच में शंकराचार्य हो या नहीं। जवाब बड़ी बड़ी मीडिया पे जिस तरह से लगातार संत अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के बारे में चर्चा की जा रही है, अब तो लोग यही कह रहे हैं कि आखिर हिंदू धर्म को बढ़ावा देने वाले बर्बाद कर रहे हैं, या सनातन धर्म को आगे ले जाने की बात करने वाले लोग ही देश को गुमराह कर रहे हैं। साथियों, आए दिन सोशल मीडिया पे अब संतों की लड़ाई देखी जा रही है। अब सोच लीजिए, जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी सत्ता को संभालने के लिए आए हैं, एक तरफ हिंदू मुस्लिम होता है तो दूसरी तरफ संत महात्मा का गुणगान के साथ साथ उनके साथ दुर्व्यवहार भी होता है। जिनको हमने वोट दिया, हम लेके आए, इतनी खुशी खुशी हम उनको लेके आए थे, हमें नहीं पता था कि वो हमारी ही पीठ में छुरा भोंकेंगे। अब इस सब मामलों के बीच में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी भी आ गई हैं। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया कि वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, जिस मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके खिलाफ लोग यही कह रहे हैं कि आखिर देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या योगी जी। मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री आप हैं या योगी आदित्यनाथ हैं? सवाल अपने आप में। दूसरी तरफ आपको मैंने कल ही बताया था कि जिस तरह से काशी के मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सच में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जैसे औरंगजेब काम करता था, क्या वो भी औरंगजेब है? जैसे औरंगजेब ने किया वैसे ये लोग कर रहे हैं, तो ये भी औरंगजेब ही हैं। अब लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तानाशाह बता रहे हैं। जिस तरह से मोदी जी को देश की सत्ता में बिठाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में योगी जी को सत्ता में बैठाने का काम किया था, अब वे लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर हिंदू धर्म का विरोध आप क्यों कर रहे हैं? आखिर हिंदू धर्म के जो संत हैं उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? सवाल यही तक नहीं है, सवाल तो ये है कि क्या सच में जो संत अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज हैं वो शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं? अब तो वो अपनी पेशवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सबूत पेश करेंगे ही। अब सवाल ये है कि देश में धर्म के नाम पर जिस तरह से लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्या वो सही था? क्या संत अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी क्या गलत है? क्या हिंदू धर्म को बढ़ावा नहीं देते थे? अब इन सब मामलों में बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया है कि जब से धर्म और राजनीति को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जब से धर्म में राजनीति घुस गई है, तब से कहीं न कहीं देश खतरे में है। सच तो ये है कि धर्म जब खतरे में पड़ेगा तो कहीं न कहीं देश की जनता, देश के लोग भी खतरे में जरूर पड़ेंगे, क्योंकि सनातन धर्म को बढ़ाने की बात सभी लोग करते हैं, लेकिन हकीकत में जब मामला आता है तो गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार पर ध्यान नहीं देते। बहन कुमारी मायावती जी जो बसपा सुप्रीमो हैं, उन्होंने साफ साफ ट्वीट करके कह दिया है, प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी किसी धर्म के पर्व, त्योहार, पूजा पाठ, स्नान आदि में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप एवं पर
प्रभाव पिछले कुछ वर्षों से काफी बढ़ गया है, जो नए नए विवाद, तनाव एवं संघर्ष आदि का कारण बन रहा है। यह सही नहीं है तथा इन सबको लेकर लोगों में दुख एवं चिंता की लहर स्वाभाविक है। वास्तव में संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म को राजनीति तथा राजनीति को धर्म से जोड़ने के कई खतरे हमेशा बने रहते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब से धर्म को राजनीति से जोड़ा गया है, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि हर जगह लोग स्वार्थ चाहते हैं। नहीं तो स्वार्थ नहीं होता तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी होते, वो अपना धर्म का पालन कर रहे होते और हर बढ़िया से मठ का मठाधीश बन के रहे होते, लेकिन उन्हें भी स्वार्थ दिखा और राजनीति में कूद पड़े और देश के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए गए। प्रयागराज में स्नान आदि को लेकर चल रहा विवाद एक दूसरे के अनादर और आरोप प्रत्यारोप इसका ताजा उदाहरण है। इससे हर हाल में जरूर बचा जाना ही बेहतर है। वैसे भी देश को संविधान व कानून, ईमानदारी से जनहित व जन कल्याणकारी कर्म को ही वास्तविक राष्ट्रीय धर्म मानकर राजनीति को धर्म तथा धर्म को राजनीति से दूर रखता है, जिस पर सही नीयत व बिना किसी द्वेष व पक्षपात के सर्व समाज के सामाजिक राजनीतिक में लोगों की यही अपेक्षा है कि अतः प्रयागराज में स्नान को लेकर चल रहा कड़वा विवाद आपसी सहमति से जितना जल्द हो सके सुलझ जाए उतना ही बेहतर हो। इसके साथ ही आज उत्तर प्रदेश दिवस के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि अगर संविधान पूरी तरह से लागू हो गया होता या जिस तरह से संविधान के अंदर वर्णित है, अगर संविधान के द्वारा काम कर रहे होते तो इतना बड़ा विवाद नहीं होता, लेकिन धर्म को राजनीति से और राजनीति को धर्म से जोड़कर विवाद पैदा करने की कोशिश की गई। इसलिए बहन जी ने कहा है कि जो प्रयागराज के माघ मेले में राजनीतिक और धर्म का विवाद चल रहा है, उसको आपसी समझबूझ के साथ सुलझा लेना बहुत जरूरी है, अन्यथा कहीं न कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा। साथियों, एक तरफ योगी जी कहते हैं कि धर्म के आड़ में धर्म का चोला पहनकर अगर कोई गलत करेगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, तो समझ नहीं आता है कि आखिर जितने भी लोग धर्म के आड़ में अपना धर्म हिंदू धर्म मान करके माघ मेले में पूजन अर्चन कर रहे हैं, क्या वो गलत है? अब ये सब सोचना जरूरी होगा और ये सब जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल सिर्फ अविमुक्तेश्वरानंद पर ही क्यों उठा? इसलिए कि वो भाजपा के साथ नहीं है, या इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का विरोध करते हैं, या इसलिए कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति तोड़े जाने पर सवाल खड़ा किया है। साथियों, आप भी कमेंट करके बताइएगा, इन सब मामलों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सभी लोग मिलकर के अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगी मोदी के बारे में एक तरफ विरोध भी हो रहा है, और सच कहें तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म पे भी अब सवाल खड़ा हो गया है।